हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करने वाले हैं कोट नंबर 5 फॉर आर्म्स एंड द मैन एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ fiction and drama for JPSC exam. Please do not forget to share and subscribe the channel, and if you want to get JPSC PDFs you can connect with the help of this Telegram link. सभी प्लेज और नॉवेल्स को, कांटापुरा को, पैसेज टू इंडिया को, मैकबेथ को और इवन आर्म्स एंड द मैन को हमने डिटेल में कवर किया है, अलॉन्ग विद ऑल द पैसेजेस, अलॉन्ग विद ऑल द थीम्स। चार कोट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आर्म्स एंड द मैन के। आज फिफ्थ कोट कवर करेंगे। दिस इज द वन। आई हैव ऑफन थॉट दैट इफ रायना वर आउट ऑफ द वे and you just a little less of a fool and Sergius just a little more of one, you might come to be one of my grandest customers instead of only being my wife and costing me money. किसने बोली ये लाइन और किस वजह से बोली, that we will see. This is an extract from Arms and the Man, जो कि एक 3-act comedy है, romantic comedy written by G.B. Shaw, staged in 1894, published 1898. ये बेसिक डिटेल आपको हर कोट के लिए मेंशन करनी ही होगी। निकोला ये बातें कर रहे हैं लूका से जब वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं मेजर पेटकॉफ की। निकोला आप जानते हैं बड़े सेंसिबल पर्सन हैं एंड ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही इज हैविंग इन लाइफ, लेकिन लूका उनके ऑपोजिट हैं। लूका wants to climb the social ladder of success by getting married to Sergius. Nicola, being a sensible man, gives sound advice to Luca so that she may behave as a servant should, but Luca does not care. Nicola thus tells her that there is a possibility of her becoming a rich lady अगर 3 conditions satisfy हो जाएं जो कि उन्होंने इस लाइन में मेंशन की हैं। हम डिटेल में पढ़ते हैं उन 3 conditions को। So निकोला कहते हैं कि सबसे पहले तो you can get involved with Sergius if and only if Raina breaks her engagement with Sergius. तो अगर रायना is out of the way तब तुम्हारा कोई चांस है to get engaged with Sergius. Secondly, Sergius should be a bit more of a fool so as to marry the maid instead of his mistress. Then he says कि Sergius को मेड से अगर शादी करनी है अपनी मिस्ट्रेस को छोड़कर जो कि उनके इक्वल स्टेटस की है, देन ही मस्ट बी अ लिटिल मोर फूल। एंड थर्ड थिंग कि ल्यूका को अपनी फूलिशनेस छोड़नी होगी और अपने आप को वाइस दिखाना होगा टू क्रिएट अ बेटर इम्प्रेशन ऑन अदर्स। तो ये 3 कंडीशंस है। वही कह रहे हैं आई हैव ऑफन थॉट दैट इफ रायना वर आउट ऑफ द वे, you just a little less of a fool, Sergius just a little more of the fool, you might come to be one of my grandest customer instead of only being my wife and costing me money. तो देखते हैं फर्दर इस लाइन का क्या मतलब है जो वो आगे बोल रहे हैं आफ्टर दीज कंडीशंस। निकोला जो कि एक सर्वेंट है और अपने सर्वेंट के स्टेटस से खुश हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, यू माइट कम टू बी वन ऑफ माई grandest customers instead of only being my wife and costing me money. तो निकोला सटारिकली कहते हैं कि मैं तो बड़ा इंजॉय करूंगा इफ यू विल बी गेटिंग मैरिड टू अ रिच पर्सन। तुम जब रिच लेडी बन जाओगी तो तुम मेरे लिए एक रिच कस्टमर बन सकती हो और मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हो। तो आई विल कंटिन्यू टू बी अ सर्वेंट, तो मैं तुम्हें भी सर्व करूंगा और तुम जो मेरी फ्रेंड हो पहले से ही मुझे जानती हो अच्छे से, आई नो कि यू विल बी अ गुड कस्टमर ऑफ माइन और मुझे अच्छा पे करोगी इन फ्यूचर फॉर माई सर्विसेज। ही वुड प्रेफर दिस टू शी बिकमिंग हिज वाइफ और एज अ वाइफ शी वुड कॉस्ट हिम मनी। तो वो कहते हैं कि मेरी वाइफ बनने से अच्छा है तुम किसी रिच पर्सन की वाइफ बनो और मैं तुम्हारे पास एज अ सर्वेंट काम करूं, दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी। तो अगर मेरी वाइफ बनोगी तो सिर्फ मेरे खर्चे ही खर्चे करवाओगी जिस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर है। अगर किसी रिच पर्सन से शादी करोगी तो आई विल वर्क फॉर यू एंड आई विल बी बेनिफिटेड। सो ही इज हैप्पी. The above passage basically indicates the realistic trait of Nicola. He is aware that as an ambitious woman, Luca will never become a good wife to a poor man like him, like Nicola. We have studied all the topics in such a detail कि अगर आपको किसी कैरेक्टर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो you should be able to answer.
मान लीजिए कि सिर्फ निकोला के बारे में आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वही सब कुछ जो हमने अभी डिस्कस किया उसके अलावा आप कुछ लाइंस ऐड कर सकते हो। निकोला किस तरीके के पर्सन है? ही एग्जिबिट्स अ सर्वाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेटकॉफ फैमिली। अपने आप को सर्वेंट मानते हैं और उस पोजीशन से ऊपर नहीं आना चाहते, किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं चाहते अपनी लाइफ में। वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, very subservient and deferential, often acting in a manner that he believes will please his superiors, his Petkoff family, और अपनी उसी पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं जो कि उनकी हाउस होल्ड में है एट प्रेजेंट। दैट इज द पोजीशन ऑफ अ सर्वेंट। आई होप ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। For PDF, as I already told, you can connect with us, and if you want to join any of the mentioned courses here, IGNOU की MEG subject, CUET की preparation, JPSC का live batch, अभी new admissions नहीं चल रहे हैं because not much time is left. English literature optional for UPSC exam. You can join the online classes and the link to get information is the same. This link, ये लिंक जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है, इसकी हेल्प से आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द क्लासेस एंड टू नो अबाउट द JPSC PDFs.